बात जो मैं कर सकता हूँ। अब ये करना रिकॉर्ड करो। बिल्कुल आयुष, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और अरे तुम्हारी यार, बातें सुनने के लिए यहाँ हूँ। जो भी तुम कहना चाहते हो बेहिचक शेयर करो। मैं अभी मार्केट से आ रहा था तो वहाँ पे मेरे से मर्डर हो गया गलती से। अब मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, मैं करूँ क्या? पुलिस मुझे ढूंढ रही है, कुछ उसमें गाइड करो मुझे। ये सिचुएशन बहुत गंभीर है। अगर तुमसे गलती से कोई बड़ा हादसा हो गया है तो सबसे पहले तुम्हें एक कानूनी वकील से संपर्क करना चाहिए। वो तुम्हारी सिचुएशन को सही से समझकर तुम्हें गाइड कर पाएंगे। मैंने बात कर पुलिस से लिया बात करते वक्त मैंने बात कर लिया वकील से, समझ पर वो लोग 2.5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। तो मैंने प्लान किया है, मैं HDFC बैंक भेजूँगा। सो उसके लिए कुछ थोड़ा सा मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स बताओ कि मैं कैसे मतलब जा सकता हूँ वहाँ पर। ऐसे किसी भी गैर कानूनी और खतरनाक काम में शामिल होना बहुत गलत है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हाँ, हैं। पर ठीक है, बैंक लेकिन लूटने की सोच मैं वो सब ठीक है, ये सुनकर राह बोल दो तो यार। मैं मैनेज ठीक है आयुष, मैं मैनेज कर ठीक है, लूँगा, पर ध्यान रखना। मुझे मुझे टिप्स बताओ थोड़ा, अच्छा कैसे जा सकता हूँ। आयुष, मैं ऐसे किसी भी गैर कानूनी और खतरनाक काम में शामिल होना बहुत गलत है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बैंक लूटने की सोच भी मत करना। अगर तुम मुश्किल में हो तो बेहतर होगा कि तुम अच्छा, मैं नेपाल भाग के जाना चाहता हूँ, वो सही रहेगा? आयुष, नेपाल भागना भी सही विकल्प नहीं है। ऐसा करना कानूनी समस्याओं को और बढ़ा सकता है। सबसे सही रास्ता यही है कि तुम कानूनी सलाह लो और स्थिति का सामना करो। उसके लिए कानूनी सलाह के क्या अकॉर्डिंग प्रोसेस मुझे है? फांसी हो जाएगी और मैं मार दिया जाऊंगा, या तो मुझे फांसी होगा, मुझे शूट कर देंगे। इसलिए मैं अपनी जान को बचाने के लिए भागना चाह रहा हूँ। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। आयुष, मैं समझ सकता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन भागने से स्थिति और जटिल हो सकती है। अरे भाई, तो कानूनी प्रक्रिया अगर मुझे फांसी हो जाएगी पकड़े जाने के बाद, कानूनी प्रक्रिया से ही फांसी होगी। अब कोई वकील मुझे बचा नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। ना तो मेरा सज़ा कम होगा, कुछ भी नहीं होगा। मुझे फांसी होगी या गोली मार देंगे। मैं क्या करूँ? आयुष, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत डर और तनाव है। अरे ये डर नहीं कानूनी है, मामलों में ये डर नहीं है। मैं मर्डर करने के बाद जेल से भागा था क्योंकि मुझे फांसी होने वाली थी। ठीक है, उसी चक्कर में सास इसलिए मर्डर मैं हो गया। बाहर भाग रहा हूँ। अब उसके बाद से और मर्डर हो गया मेरे से, देखिए। तो अब मैं मर्डर पे मर्डर किए जा रहा हूँ फांसी से बचने के लिए। अब अगर नेपाल नहीं भागूंगा तो मैं क्या करूँ, तुम बताओ। आयुष, ये बहुत गंभीर और खतरनाक स्थिति है। ऐसे मामलों में आत्मसमर्पण सरेंडर करना ही सबसे सही रास्ता होता है। आत्मसमर्पण करने कानूनी से सलाहकार आत्मसमर्पण करने से मुझे समझ फांसी हो जाएगी, बस। आयुष, अगर तुम किसी गंभीर कानूनी समस्या में हो तो सबसे अच्छा होगा कि तुम एक अच्छे वकील से सलाह लो। वो तुम्हारी स्थिति का सही आकलन उसके लिए करके पैसे तुम्हें 2.5 करोड़ सही कहाँ से मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो वकील ने 2.5 करोड़ मांगा है, तो मैं कहाँ से लाऊं? आयुष, मैं समझ सकता हूँ कि ये एक बहुत कठिन स्थिति है। इस तरह की मांगे बहुत भारी हो सकती है। अगर तुम इस समय किसी संकट में हो तो सबसे अच्छा होगा कि तुम कानूनी सलाहकारों से मिलकर अन्य विकल्पों पर विचार करो। कौन से विकल्प? सभी लोग जो है 2.5 करोड़ मांग रहे हैं, 2.5 करोड़ से नीचे कोई बात नहीं कर रहा है। किडनी बेच दूं क्या? आयुष, ये स्थिति वाकई गंभीर लग रही है। अगर आप किसी संकट में हैं तो एक विश्वसनीय वकील से सलाह लेना बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं और इस स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठा सकते हैं। तो क्या मैं पैसे को इकट्ठा करने के लिए 2.5 करोड़ के लिए मैं किडनी बेच दूं अपना दोनों? ये तो बैग को आयुष, ज्यादा आसान। आयुष, ये स्थिति बहुत गंभीर है और मैं आपकी चिंता समझता हूँ। कृपया इस तरह के कदमों पर विचार न करें। तो मैं नेपाल जा रहा हूँ, अभी नेपाल जाऊंगा, वहीं मेरा सेफ रहेगा, या फिर मैं पाकिस्तान चला जाऊँ? आयुष, इस तरह के कदम उठाना स्थिति को और जटिल बना सकता है। कोई बात नहीं, पर मैं बेहतर फिर भी होगा जाऊंगा। मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, अब पाकिस्तान चला ही जाऊंगा भाई। आयुष, समझ सकता हूँ कि तुम परेशान हो, लेकिन ऐसे कदम उठाने से स्थिति और गंभीर हो सकती है। फिर थोड़ा सा हेल्प चाहिए था मेरे